गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास हम जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 2 यूनिट्स के डिज़ाइंस को कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा था। ड्रॉ करना तो हम सीख चुके थे, अभी हमें ट्रेसिंग करना सीखना था। ट्रेसिंग में हम कैसे करेंगे, किन ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बटर पेपर से ट्रेस करना बता रही हूँ मैं, लेकिन आज बताऊँगी। लेकिन ट्रेसिंग पेपर मेरे पास नहीं था। एक कभी चांस मिलता है तो फिर मैं ट्रेसिंग पेपर से भी आपको ट्रेसिंग करना बताऊँगी। और आई होप हम जो डिज़ाइनिंग के पार्ट में अपने सीख रहे थे, आपको अगर कुछ बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे, अगर आपने डिज़ाइनिंग अभी तक की है तो। और डिज़ाइनिंग तो हमने कर ली थी, ट्रेसिंग आज ये 2 यूनिट्स में भी देख लेंगे। और नेक्स्ट आगे इसी में हम डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में अपने हम और भी डिज़ाइंस को देखेंगे, कैसे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है क्लास, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास पिछली क्लास में हमने इसे अभी तक हमने इसे एक साइड ड्रॉ किया था। अब इसे हम ट्रेस कैसे करना है वो देखेंगे। ट्रेस करने के लिए हमें ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत होगी। ये देखिए आपका ट्रेसिंग पेपर ये है। ट्रेसिंग पेपर आई थिंक 2 तरह के हैं। ये जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये बटर पेपर है। बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर ये 2 टाइप्स के आते हैं। ट्रेसिंग पेपर इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसकी पेपर थोड़ी सी और हल्की होती है। बटर पेपर थोड़ा सा मोटा, और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। जैसे ट्रेसिंग पेपर में तो आपको अगर वन साइड डिज़ाइन करके और फिर वापस उस पर दूसरे साइड में जब चलाते हो आप तो नीचे स्पॉट्स नहीं आते हैं। और बटर पेपर का एक फ़ायदा ये है कि आप वन साइड अगर डिज़ाइन हम करके और ऊपर से जो हमने पेंसिल्स के जो ग्रेफाइट लगे हुए हैं, अगर सेकंड दूसरे टाइप तरफ हम रख के उसे क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ से रब भी कर देते हैं तो वो हल्के से प्रिंट आ जाएंगे। अगर आपको उतने पे भी लगता है कि वो आपके लिए इजी मतलब नहीं इनफ है कि आपको उतने हल्के प्रिंट में आप काम नहीं कर पाओगे, तो वापस उसको क्या करना है, आपको पेंसिल से या फिर किसी पेन से, किसी खाली चीज़ से आपको ऊपर से जब लाइनिंग करोगे तो जो नीचे ग्रेफाइट हमने लगाया था वो एकदम बिल्कुल पीछे आराम से ट्रेस हो जाता है और आपको वापस से पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस पर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी हमें लाइनिंग्स और क्लियर चाहिए तो आप पेंसिल्स चला लेना जहाँ जहाँ हल्के लगेंगे आपको। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बटर पेपर का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो हम बटर पेपर का यूज़ कैसे करते हैं। पहले तो आप बिल्कुल जो हमारे डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ये हमने ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखा और देन हम स्केल या हाथ से ही पहले जो हमारी बाहर के आउटलाइंस हैं, जो हमारे बाहर के आउटलाइंस यानी जो हमारा शेप है ये स्क्वायर आधा, उसकी हम आउटलाइनिंग्स कर लेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब क्योंकि ज़रा सा भी हिलता डुलता है तो फिर हमारे डिज़ाइंस कहीं से कहीं पहुंच जाती है, उसे वापस वहां से करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे डिज़ाइंस ना हिलें। तो जब हम बाहर की आउटलाइनिंग्स कर लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर एक बार हमारा ट्रेसिंग पेपर हिलता भी है तो वापस से हम उसी शेप पे क्या है अपने डिज़ाइंस को वापस डिज़ाइंस पे ट्रेसिंग को रख के और उसे मिला सकते हैं। अगर नहीं करोगे आप तो फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम होंगी। तो अभी हम जो भी कर रहे हैं पहले बाहर के आउटलाइंस को करेंगे। सबसे पहले ट्रेसिंग करने का तरीका यही है कि आप जो भी शेप है पहले शेप का आपने उससे कर लिया, लाइनिंग्स कर लिए, और फिर जो बाहर की शेप्स हैं पहले जैसे हमने ये शेप पहले ले लेंगे, फिर लोटस के और ये, फिर इसे, फिर देन अंदर के जो बारीक हमारे काम है, छोटे छोटे काम हैं, उनके लाइनिंग्स करेंगे। उससे ये होगा कि अगर ट्रेसिंग हिलती भी है तो हम वापस उस पर रख कर अपने प्रिंट को सही कर सकें। तो हम
से बिल्कुल आराम से। पहले ये ले लेते हैं इसकी ट्रेसिंग। आप इसके लिए चाहो तो थोड़े से डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अभी मैं 4B यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसे 6B या और भी थोड़े से डार्क पेंसिल से करो, ताकि वो प्रिंट ग्रेफाइट जो है काफ़ी डार्क इस पे लगा हो और आपको वापस लाइनिंग ना करनी पड़े। तो उसका बेनिफिट होगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका। अभी भी लास्ट में ये लोटस पे आना है। इसके बाद हम अपने फाइन वर्क जो है उसे भी करते चलेंगे। तो क्लास बहुत आराम से हमें अपने डिज़ाइंस को हमारे ट्रेसिंग पेपर पे लेना है। बिल्कुल आप इसे एक बार में ही कर लो, क्योंकि आप वापस इसे छोड़ के जाओगे या फिर हटाओगे तो डिज़ाइंस करने में प्रॉब्लम होगी। अभी एक बार आराम से देख लो कि क्या आपका छूट रहा है। इसमें हमने सारी लाइनिंग्स के डिज़ाइंस की क्या है और लाइनिंग्स कर ली या नहीं कर ली। अभी हमें तो लग रहा है कि हमने सारे डिज़ाइंस और मतलब लाइनिंग्स की आउटलाइंस कर चुके हैं हम। तो अभी बिल्कुल ठीक है। अचानक से हटाने से पहले आप क्या करेंगे, इसे उठाएंगे आराम से और फिर इसके दूसरे साइड हम जो हमारा बाहर का ये हमने स्क्वायर का लाइनिंग लिया था हमने, उसे देख के हम मिलाएंगे। और ये जो ऊपर ये है, फिर ये पार्ट है, जो चीज़ें आके वहाँ मिलने वाली थी उन्हें हम ध्यान से देखेंगे। तो अभी हम ट्रेसिंग पेपर को हमने बिल्कुल ठीक से रख लेना है। फिर आप एक बार देखो इसे कैसे, नॉर्मली किसी चीज़ से अगर रब करते हो तो वो हल्के से प्रिंट आते हैं नीचे। इसके ऊपर हमें किसी चीज़ से आराम से करना होगा।
जैसे आप देखो, और मैं दिखा रही हूँ। ये देखो हल्के से ये लाइनिंग्स आ गए। जब मैंने पेंसिल को उल्टा करके रगड़ा तो ये ग्रेफाइट अपने आप नीचे आ गया, तो उसे हमें वापस लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी अभी हम लाइन करके ही देखेंगे। लाइनिंग के लिए हम फिर से वही करेंगे कि अपने जो बाहर वाले आउटलाइंस थे उसे पहले जल्दी से कर लेंगे, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग से अगर हिलती भी है तो हम वापस उस पर ला सकें। जहाँ हमने पेंसिल चलाए हैं, अब ध्यान दोगे वहीं पे वापस हमें पेंसिल्स चलाने हैं, तभी नीचे का ग्रेफाइट जो है उस पर आएगा। अगर हम उससे डिफरेंट जगह पे चलाते हैं तो फिर नीचे का ग्रेफाइट क्या है उस पर नहीं आएगा। थोड़े से हिलते तो ज़रूर से हैं, ट्रेसिंग को आप कैसे भी कितने भी केयरफुली करो, लेकिन हम वापस उस पर ठीक है। अभी हम यहाँ लोटस जो है इसे ड्रॉ कर ही लेते हैं। अभी हमारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बचे हुए हैं उसे हम लाइनिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लास हमने सारी डिज़ाइंस पे अपने लाइनिंग कर ली है। अब इसे हम हटाएंगे नहीं, बिल्कुल एक साइड से हाथ को रख के और वापस ऐसे देखेंगे कि सारे प्रिंट्स हो गए हैं लाइंस के या नहीं। आप देख पा रहे हो कहीं कुछ भी छूटा हुआ नहीं लग रहा है। और वापस हम देख लेते हैं, कहीं कुछ छूटा नहीं है। इससे अब ट्रेसिंग को हम हटा लेंगे। आप देखो अब इस पर बटर पेपर जो हमारा था उसका बेनिफिट ये हुआ
कि हमें नीचे की लाइनिंग्स को वापस अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं हल्के लगते हैं तो कर लो, अगर आप इतने पे भी काम नहीं कर पाते हो तो कर सकते हो इसे वापस, क्योंकि तो हम वापस कर ही लेते हैं अभी। वैसे इस पे काम हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर बहुत टाइम नहीं मिलता है, वैसे एग्ज़ाम्स में आप बोर्ड्स में तो नहीं मिलते हैं शायद, आपको वहाँ ट्रेसिंग पेपर ही मिले, बटर पेपर ना ही मिले, लेकिन अभी आप काम करने के लिए बटर पेपर यूज़ कर सकते हो। तो टाइम तो सेव होगा अगर इससे हम काम करते हैं। अभी हमने यहाँ का आप देख रहे हैं, बहुत जगह तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम वापस पेंसिल चलाएं, लेकिन अगर ट्रेसिंग पेपर में आप करते हो तो आपको वापस लाइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बस हल्के से स्पॉट्स ही आते हैं और वहाँ पे ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आता है जैसे इसमें आ रहा है, तो वहाँ आपको लाइनिंग करनी पड़ती है। अभी मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है, इसलिए मैं आपको ट्रेसिंग पेपर से नहीं बता पा रही हूँ, नहीं तो मैं एक बार आपको ट्रेसिंग पेपर से भी कोशिश करूँगी कि बता दूँ। ठीक है, हमने ये आर्ट लाइन्स को कर लिया दूसरे साइड पे। अभी जो हमारी चाहो तो अब एक्स्ट्रा लाइन्स या हैं कुछ, उन्हें हटा के अपने डिज़ाइंस को और क्लियर करना चाहो तो कर सकते हो। और अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कलर जब करना सीखेंगे तो फिर इस पे ही कलर करेंगे। सो क्लास आज के लिए थैंक यू। वैसे